दोस्तों पार्ट 1 में हमने आपको सुनाया था कि अनामिका के मना करने के बाद भी उसका पति चोरी छिपे लड़कियों के बाल काटने जाया करता था। तो एक दिन उसकी भनक भी अनामिका को लग जाती है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे बड़े बाल भी घर में आ जाते थे उसके कपड़े और जूतों से चिपक कर। और ऐसे ही शक के तौर पर अनामिका को भी यह बात पता चल जाती है। जब उसे यह बात कन्फर्म हो जाती है तो वह अंकित को गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो यही है तुम्हारा असली चेहरा, अब तो तुम लड़कियों के घरों में भी जाने लगे हो, तुमको इन लड़कियों के बिना रहा नहीं जाता है। अब दोस्तों इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आखिरकार 2 साल साथ रहने के बाद दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और कुछ दिनों में अब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जो अंकित होता है वह फिर से अपनी सैलून की जॉब में जाना चालू कर देता है और जो अनामिका होती है वह अपनी जॉब को कर रही थी। लेकिन अंकित का दिल अब सैलून में नहीं लगता है, क्योंकि उसे वहाँ अनामिका की बहुत याद आती है। वह अनामिका से बेहद प्यार करता था और इसी के चलते वो इस जॉब को वहीं छोड़ देता है। दोस्तों इनकी शादी 2016 में हुई थी और 2018 में दोनों अलग हो गए थे। अब वह जॉब छोड़ चुका था, लेकिन इसके बाद वह थोड़ा बहुत मेहंदी डिजाइन कर लिया करता था और ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। अब दोस्तों इसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, तो इसी बीच वह अपनी मेहंदी लगाने की कला को और भी अच्छे से सीख लेता है। वह एक अच्छा मेहंदी डिजाइनर बन जाता है। दोस्तों वह कोई भी काम जो महिलाओं की सुंदरता के लिए किया जाता है बहुत ही जल्दी सीख लेता था। शायद भगवान ने भी उसे महिलाओं के कामों के लिए यह कला दे रखी थी। अब वह दिल्ली के करोल बाग मार्केट में महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाने का काम करने लगता है। वहाँ भी उसका नाम चलने लगता है, क्योंकि उसके हाथों से बने मेहंदी डिजाइन बेहद खूबसूरत और आकर्षक वाले होते थे। यह सब देखते हुए उसकी वहाँ भी सैकड़ों औरतें ग्राहक बन जाती है और बराबर उसी से मेहंदी डिजाइन कराया करती थी। इस काम से वह रोजाना 1200-1500 से 2000 रुपए कमा लिया करता था। अब दोस्तों करवा चौथ का व्रत आता है, तो आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ को ज्यादातर महिलाएं सजती संवरती हैं और हाथ पैरों पर मेहंदी तो जरूर लगवाती हैं। तो करवा चौथ के मौके पर हर एक मेहंदी डिजाइनर के पास मेहंदी लगवाने वालों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो अंकित के पास भी बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब उसके पास 10-12 महिलाएं बैठी हुई थी और वह एक महिला के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद उसके पैरों में मेहंदी लगा रहा था। तो दोस्तों अनामिका की दोस्त जो जहांगीरपुरी में रह रही थी वह उससे कहती है कि यार चलो करोल बाग मेहंदी लगवाने के लिए चलते हैं, मैंने वहाँ की बहुत तारीफ सुनी है, वहाँ अच्छे मेहंदी डिजाइनर होते हैं। अब अनामिका के दिल में भी यह बात आ जाती है। वह कहती है चलो ठीक है करोल बाग मार्केट चलते हैं। दोस्तों अनामिका ने भी व्रत रखा था और उसकी सहेली भी व्रत रखे हुए थी। वह दोनों अपनी अपने खुद की बाइक से करोल बाग पहुँच जाती है और संयोग बस अंकित की दुकान पर चली जाती है। बस जैसे ही वो अंकित के सामने पहुँचती है और उसे देखती है कि अंकित किसी महिला के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद उसके पैरों में मेहंदी लगा रहा था। जब अंकित को देखती है और अंकित उसे देखता है तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। 3 साल बाद आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और पहली बार इतने समय के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। अब दोस्तों अनामिका कभी उस महिला के हाथों को देखती है तो कभी उसके पैरों को देखती है जो अंकित पकड़े हुए बैठा था, तो कभी उसके चेहरे को देख रही थी। अंकित भले ही उससे 3 सालों से अलग रह रहा था, लेकिन वह भली भांति जानता था कि मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अंकित को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वह अपनी पत्नी के सामने कोई बड़ा अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। फिर वह उस महिला से कहता है जो पैरों पर मेहंदी डिजाइन करा रही थी कि मैडम आप अपनी साड़ी को थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो वह महिला कहती है क्यों भैया, अगर साड़ी नीचे कर देंगे तो मेरी साड़ी पर मेहंदी लग जाएगी, मेरी साड़ी गंदी हो गई तो क्या आप धोकर दोगे, या मेरी मेहंदी का डिजाइनर खराब हो गया तो मेरी सारी मेहनत और टाइम खराब हो जाएगा, और भला तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, तुम्हें क्यों शर्म आ रही है। अब इस बात को सुनकर सभी महिलाएं जो वहाँ बैठी हुई थी ठहाके मारकर हंस देती है। तो दूसरी महिला बोलती है कि भैया आज से पहले तो कभी नहीं बोला आपने, जबकि इससे भी ऊपर तक मेहंदी लगा देते हो, तो फिर आज इस तरह की बातें क्यों बना रहे हो, कहीं तुम भी करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखाए हो जो इतनी पतिव्रता दिखा रहे हो। अब इस बात पर महिलाएं और भी ज्यादा हंसने लग जाती हैं, लेकिन उन सभी को क्या पता था कि इस लड़के के दिल पर आज क्या बीत रही थी। सामने ही उसके तलाकशुदा पत्नी और उसकी एक सहेली खड़ी थी। हालांकि उसकी सहेली को इस बात का पता नहीं था कि ये इसका तलाकशुदा पति है। अब दोस्तों और किसी तरह से उन मैडम को मेहंदी लगाकर उन्हें छोड़ देता है और फिर अनामिका से कहता है कि आप आइए मैडम, इस बार आपका ही नंबर है। अब इस पर सभी महिलाएं बोलती है कि भैया हम तो इतनी देर से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, यह तो अभी अभी आई हैं, इनका नंबर कहां से आ जाएगा। तो अंकित कहता है कि इन्होंने कल से ही बता रखा है। तो सभी महिलाएं कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी लेट हो रहा है, यहाँ आपका कोई बहाना नहीं चलने वाली है और यह बिल्कुल अभी अभी आई हैं, तो इनका नंबर बाद में ही आएगा। तो अनामिका उन महिलाओं से कहती है
है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी मेहंदी लगवा भी नहीं रही हूँ, पहले आप लोग ही लगवा लो। अब दोस्तों अनामिका ठीक उसी के सामने बैठ जाती है और उसे ही देखती रहती है। वह बेचारा जैसे तैसे करके अपने काम को करने में लगा हुआ था। तभी कुछ महिलाएं आपस में बातचीत करते हुए कहती है कि बताओ, जो पति दारू पीकर नशा करके हमें मारता पीटता है, गालियां देता है, और हम उन्हीं के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए नीराजल व्रत रखते हैं, तो दूसरी कहती है कि इसमें क्या किया जाए, पति तो पति ही होता है, यह दिल मानता ही नहीं है। फिर दूसरी महिला कहती है कि हाँ, हमें भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है। इस तरह से वे तरह तरह की बातें कर रही थी। अब ये सारी बातें अंकित और अनामिका भी सुन रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। अब कुछ घंटों के बाद अनामिका का नंबर आ जाता है तो अनामिका अपना हाथ उसके आगे बढ़ाती है। 3 सालों के बाद आज अनामिका ने पहली बार अंकित का हाथ पकड़ा था तो वह बहुत ही भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और 1-2 आंसू उसकी आंखों से टपक कर अनामिका के हाथों पर गिर जाते हैं। उधर अनामिका के दिल का भी यही हाल हो रहा था। उसकी आंखें भर आती हैं और वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी तो इस तरह से रोया भी नहीं जाता है। फिर वो अंकित से कहती है कि आखिर तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, आखिरकार तुमने मेरा साथ छोड़ा ही नहीं है। तो अंकित कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है, तुम तो मुझसे अलग रहती हो। तुम बताओ, तुम तो अपने जिंदगी में खुश हो ना? आज जिसके लिए व्रत रखा है और सजने संवरने मेहंदी लगवाने के लिए आई हो, उसके साथ खुश तो रह रही हो ना? तो अनामिका कहती है मेरी छोड़ो, मैं जिस हाल में भी हूँ अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम्हारे तो मजे ही मजे रहते होंगे। तो अंकित बोलता है जैसा तुम समझ लो। अनामिका कहती है कि मैं जिनके लिए मेहंदी लगवा रही हूँ मेरे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए व्रत रखा है, उनकी सलामती के लिए दुआ करती हूँ। अब इसके बाद वह अनामिका के हाथों पर बढ़िया से मेहंदी लगाता है और फिर उसकी सहेली के भी मेहंदी लगाता है। मेहंदी लगवाने के बाद वह दोनों वापस चली जाती हैं। इसके बाद अंकित भी अपना काम पूरा करके जल्दी ही दुकान बंद करके अपने घर आ जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत बढ़िया उनकी जिंदगी चल रही थी, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन ऐसी बातों को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। थोड़ी सी शक के चलते दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। इधर अनामिका अपने घर पहुंचती है, शाम में पूजा पाठ करती है। दोस्तों आज बहुत खुश नजर आ रही थी। भले ही उसका पति उसे अलग रह रहा था, लेकिन आज उसे अचानक देखकर उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। वह बहुत खुश मिजाज होकर अपनी पूजा पाठ को कर रही थी और कभी कभी उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि वास्तव में ही दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। और जब शाम के 9 बजे चांद निकलने वाला होता है तो वह अपनी सहेली के छत पर जाती है कि अभी थोड़ी देर बाद चांद निकल कर आएगा तो वह दोनों पूजा करेंगी और व्रत खोलेगी। छत पर और भी महिलाएं होती है। थोड़ी देर बाद अब दोस्तों चांद निकलता है तो वह चांद के दर्शन करती है और फिर जैसे ख्वाब में डूब गई कि अंकित किसी औरत के हाथों में मेहंदी लगा रहा था और अनामिका उसे देख रही थी और देखते ही देखते वह अपने में खो जाती है कि कैसे वह दोनों मिलने के बाद दोस्त बने, प्यार हुआ और फिर शादी भी हो गई। लेकिन फिर शादी के बाद अलग भी हो गए। लेकिन अचानक पीछे देखती है तो उसके सामने हाथों में पानी का गिलास लिए अंकित खड़ा हुआ था और अनामिका से कह रहा है कि ये लो अनामिका, अपनी व्रत खोल लो। अब दोस्तों अंकित को ऐसे अपने सामने खड़ा देख वो फूले न समाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अंकित के गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि यह करवा चौथ का व्रत मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है? तो अंकित बताता है कि जब मैंने तुम्हें मेहंदी लगा दी थी तो तुम बाहर जाकर बैठ गई थी। जब तुम्हारी सहेली के मेहंदी लगा रहा था तो मैंने उन्हीं से तुम्हारे बारे में जानकारी ली थी तो उन्होंने बताया था कि इनकी पहले ही कहीं शादी हो रखी है, वो इनके साथ नहीं रहते लेकिन उन्हीं के लिए व्रत रखती है, इन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। तो अनामिका कहती है भला ऐसे कैसे मैं दूसरी शादी कर लेती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, चाहे तुम साथ रहो या ना रहो। लेकिन अनामिका कहती है कि अगर तुम एक बार भी मुझे मनाने के लिए आ जाते तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ लौट आती, लेकिन तुम कभी आए ही नहीं। मैं तो कितनी बार ही तुम्हारे उस सैलून पर भी गई हूँ लेकिन तुम्हारा कोई पता न चल सका। तो वह बोलता है कि हाँ, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया था, वहाँ तुम्हारी याद मुझे बहुत सताती थी और उसके बाद मुझे यही काम समझ में आया और मैं इसी को करने लगा। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी गलत नहीं था, बस मेरा काम ही महिलाओं के बीच में रहने वाला था, तो मैं क्या करूँ। दोस्तों इसके बाद अनामिका एक बार फिर से उसके गले से लिपट जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। उस दिन के बाद से अंकित और अनामिका एक बार फिर से एक साथ साथ रहने लगते हैं। अनामिका भी मानती है कि मुझे आप पर इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था, आपका काम ही ऐसा है। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और इसलिए
हंसी खुशी से जीने लगते हैं कि उसके दिमाग से शक की जो बीमारी थी वह निकल गई थी।